हेलो व्यूअर्स, आज हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, जो हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स क्या होता है? ठीक है, हेलो एल्केन्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। मैंने यहाँ ऊपर आई बटन पे लिंक दे रखा है, आप यहाँ से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन से हम क्या समझते हैं? ठीक है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या रिमूव होता है, इसमें हमारा मतलब कि हैलोजन का रिमूव होता है। ठीक है, हैलोजन का रिमूव होता है और हमें क्या मिलता है? हमें एल्कीन मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है रिएक्शन में, जब हमारा एल्काइल हैलाइड, कोई भी अगर एल्काइल हैलाइड हो, वो अगर रिएक्ट हो रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि अल्कोहल होता है। ठीक है, अल्कोहल होता है। ठीक है, अगर अगर हम हीट करेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा? हमें एल्कीन मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम किसके अंडर पढ़ रहे हैं? इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो कि जो हमारा जो ये क्या है? एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसका नेमिंग करें तो ब्रोमोइथेन है। ठीक है, ब्रोमोइथेन जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें क्या देगा? हमें इथेन देगा और हमें क्या रिमूव हो जाएगा? हमें हैलोजन का रिमूव हो जाएगा और साथ में क्या देगा? साथ में वाटर देगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, इनमें वही होता है जो एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। जो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, वो रिएक्ट होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होने के बाद वो हमें क्या मिलता है? हमें इथेन मिलता है और क्या रिमूव हो जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड रिमूव हो जाता है, मतलब कि हैलोजन का रिमूव हो जाता है। पोटेशियम मतलब कि पोटेशियम जो है वो मतलब जो ब्रोमीन है वो किससे रिएक्ट हो जाएगा? वो इससे ब्रोमीन्स के पोटेशियम से आपस में रिएक्ट करके, ठीक है, बॉन्ड बना के ये बाहर आ जाएगा और क्या निकल जाएगा? यहाँ पे फिर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मैकेनिज्म का। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होता है? ये अल्कलाइल हैलाइड है। ठीक है, अल्कलाइल हैलाइड हमारा बी क्या है बच्चों? बी हमारा बेस है। ठीक है, बेस है। ठीक है, वो हमारा किस में अटैक कर रहा है? हमें हाइड्रोजन से अटैक कर रहा है। ठीक है, जिससे कि हैलाइड है। ठीक है, हैलाइड है या हैलोजन है। हैलोजन क्या हो जाएगा? वो रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। साथ में क्या मिल जाएगा? हमें वाटर मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे बी है। ठीक है, बी नेगेटिव चार्ज है ना इसमें, तो बी हमारा क्या है? बेस है। ठीक है, तो बेस के मतलब जो बेस होता है वो एच को क्या कर देता है? साथ में रिमूव कर लेता है। ठीक है, और जो एक्स होता है, ठीक है, एक्स हमारा क्या है? एक लिविंग ग्रुप है। एक्स हमारा क्या क्या हो सकता है? ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? आयोडीन। ओके, और ये जो होता है ये मोस्टली किस पे डिपेंड होता है? ये नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड होता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक सी, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स में क्या होता है? जो हमारे देखो, एक्टिव मेटल्स का मीनिंग समझते हैं। एक्टिव मेटल्स बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर आप उसको अगर खुला भी छोड़ दोगे तो वो अगर आपस में एयर के साथ कांटेक्ट में आके वो अपने आप रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, लिथियम, ये सब क्या है? ये सब मेटल्स है, एक्टिव मेटल्स है, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्टली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो पहला इसका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि जो एक्शन होता है मैग्नीशियम, तो इनमें क्या होता है? फॉर्मेशन होता है गिगनार्ड रिएजेंट का। तो क्या होता है कि जो एल्कलाइल हैलाइड है, ठीक है, एल्कलाइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हीटर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? ड्राई हीटर, तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्कलाइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसको हम अनदर नेम भी कह सकते हैं। क्या नेम कह सकते हैं? गिगनार्ड रिएजेंट भी कह सकते हैं। ओके,
जब हम सोडियम का यूज़ करते हैं, ठीक है, अल्कलाइल हैलाइड में, जब दो अल्कलाइल हैलाइड, ठीक है, दो अल्कलाइल हैलाइड जो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, जब हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ जब रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हीटर तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एल्केन मिल जाएगा, ठीक है, और क्या रिमूव हो जाएगा, सोडियम हैलाइड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, इसी रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसका हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड जब 2 मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट होगा किससे, सोडियम से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हीटर टू गिव अस इथेन एज वेल एज रिमूवल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज वुड्स रिएक्शन एंड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ मूव टू लास्ट टॉपिक, रिडक्शन। सो रिडक्शन में क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है जो कि जिसमें हैलोजन होता है वो रिएक्ट होता है किससे, मेटल कैटलिस्ट से, ठीक है, मेटल कैटलिस्ट से रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एल्केन्स, ठीक है। मेटल कैटलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि निकिल हो सकता है, पैडमेनियम, ठीक है, प्लेटिनियम, ठीक है। इसका एग्जांपल से समझते हैं, ये अल्कलाइल हैलाइड है, ठीक है, वो रिएक्ट हो रहा है किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, ठीक है। मेटल कैटलिस्ट हमने क्या क्या लिया है, निकिल लिया है, पैडमेनियम लिया है और हमने कौन सा टेम्परेचर यूज़ किया है, 52 केल्विन टेम्परेचर के टेम्परेचर यूज़ किया है। तो इसकी मदद से हमें क्या मिला है, एल्केन मिल जाएगा। हमको पता है जो कैटलिस्ट होता है ये एनहेंस कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी हम अल्कलाइल हैलाइड को अगर निकिल या पैडमेनियम से अगर रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, वो क्या कर देगा, वो एनहेंस कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, हमें एल्केन मिल जाएगा और रिमूवल क्या हो जाएगा, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, सो मूव टू लास्ट टॉपिक, सो रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो हैलोजन होता है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है लो टेम्परेचर में या 573 के इसमें, जो कि किसके प्रेजेंस में रिएक्ट होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड के उससे रिएक्ट होता है और ये यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आइसोमेरिक हेलो एल्केन शो करता है। आप यहाँ पे एग्जांपल के उससे देख सकते हो कि ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है, हमने एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट किया, ठीक है, तो हमें क्या मिला है, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्यों, ये हमें देखो पहले 1 पोजीशन पे था क्लोरो, ठीक है, तो अभी 2 पोजीशन पे क्लोरो क्यों है, क्योंकि ये आइसोमेरिक रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, हमें आइसोमेरिक हेलो एल्केन मिल रहा है, ठीक है।